हेलो भाई लोग। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये है हमारा एपिसोड 2। अगर आप एपिसोड 1 नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके एपिसोड 1 देख सकते हैं। तो अब बात उठती है कि आपको ऑप्शन में ट्रेड क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला कारण ये है कि इसमें आपको एक हाई रिटर्न मिलता है और इसके साथ साथ आपका रिस्क रिवार्ड भी मेंटेन रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट ऑप्शन में एंट्री मार के पैसे कमा सकते हैं। आपको इसके लिए अच्छा प्रैक्टिस, नॉलेज और इसके साथ साथ आपको पेशेंस भी होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग। सो अपना रिस्क देख के चलें। अब आते हैं ऑप्शन बाइंग की तरफ। अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आपका जो रिस्क होगा वो सिर्फ आपका प्रीमियम होगा, पर इसके बदले में आपका जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड रहेगा। और अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं तो आपका रिस्क अनलिमिटेड रहेगा, पर इसके लिए आपका प्रॉफिट बस लिमिटेड ही रहेगा। ये पता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन बाय करना ही सही है, क्योंकि इसमें लिमिटेड लॉस है और अनलिमिटेड प्रॉफिट, पर ऐसा नहीं है। आइए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तब आपको इंश्योरेंस करवाने का ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है। और फ्यूचर में अगर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कभी भी घाटे में नहीं रहती। अगर कंपनी 1000 लोगों का इंश्योरेंस करवाती है तो उसमें से मुश्किल से 2 से 3 लोगों का ही एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो कंपनी को कभी भी घाटा नहीं होता। कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही रहता है। कुछ इसी तरह से ऑप्शन सेलिंग काम करता है। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में कंपैरिजन करें तो ऑप्शन सेलर ज़्यादा टाइम कमाता है इंस्टेड ऑफ ऑप्शन बाइंग। अगर बाइंग और सेलिंग में देखें तो 100 में से 90 बार ऑप्शन सेलर कमाता है और मात्र 10 बार ही ऑप्शन बायर कमाता है। यही कारण है कि ऑप्शन सेलिंग भले ही कम प्रॉफिट देता है लेकिन रेगुलर प्रॉफिट देता है। अब देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो कल हमने आपको बताया था स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम के बारे में। तो मानते हैं कि हम लोग एक कॉल ले रहे हैं जिसका स्ट्राइक प्राइस 1000 है और प्रीमियम 100 रुपये। चूँकि 1000 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है और 100 रुपये का प्रीमियम, तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो होता है 1100 रुपये, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। इस केस में इसका सीधा मतलब ये है कि आपका जब 1000 से ऊपर प्राइस जाएगा तब आपका प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आप 100 आप प्रीमियम भी दिए हैं। तब 1100 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तब आपका प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। उसी तरह अगर आपका स्ट्राइक प्राइस 1000 रहता और आप 300 रुपये प्रीमियम का दिए होते तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट बनता वो बनता आपका 1300। मतलब कि अगर मार्केट 1300 क्रॉस करता तब जा कर के आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाता। तो 1300 से जितना भी ऊपर मार्केट जाता रहेगा उतना आपको प्रॉफिट होता रहेगा। तो इस तरह से आप कॉल ऑप्शन को बाय करके प्रॉफिट बनाते हैं। सेम केस पुट ऑप्शन के साथ होता है, पर अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि मार्केट जब नीचे जाता है तब प्रॉफिट बनना शुरू होता है। इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट आप कैलकुलेट करिएगा वो स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम होता है, यानी कि 1000 माइनस 300 मतलब कि 700। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब कि अगर मार्केट 700 से नीचे जाता है तब जा कर के आपका पुट ऑप्शन बाय करने पर आपका प्रॉफिट बनना शुरू होगा, क्योंकि आप 300 का प्रीमियम दे दिए हैं। ये 700 आपका पुट बाय के केस में ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। चलिए ठीक है, थैंक यू।